राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज में होली की धूम मची हुई है। बरसाना हो या नंदगांव, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, हर जगह पर राधे कृष्ण के इस परम पवित्र पारंपरिक उत्सव को मनाने के लिए देश दुनिया के लोग बरसाना नंदगांव की ओर रुख करने लगे हैं। तो वहीं उनके स्वागत के लिए और अपनी पारंपरिक होली को मनाने के लिए यहाँ के भी जो लोग हैं, यहाँ के मंदिर के जो सेवायत हैं, यहाँ के जो होरियार हैं, वो भी अपनी तैयारियों में जुट गए। किस तरह से यहाँ होली खेली जाती है और किस तरह से रंग अबीर गुलाल को भक्तों के ऊपर डाला जाता है, उस भगवान के एक पवित्र और उनके प्रसादी रंग को पाने के लिए श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़ते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह का रंग डाला जाता है। यूँ तो बाहर रंग बिरंगे हरा, नीला, पीला केमिकल के रंगों का प्रयोग होता है, जो कहीं ना कहीं त्वचा के लिए हानिकारक भी होते हैं। लेकिन ये राधा माधव की एक अलौकिक होली है। यहाँ पर भगवान का एक पारंपरिक प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है। तो आइए हम आज आपको वही दिखाते हैं कि बरसाना में जो आगामी 8 मार्च को लठामार होली होगी, उसमें भक्तों के ऊपर किस तरह से पारंपरिक रंग उनके ऊपर डाला जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ लगातार ड्रम के पीछे ड्रम लगे हुए हैं, उनकी एक लाइन बनी हुई है, पंक्ति है, और यहाँ कुछ युवा लोग उस रंग को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये जो रंग तैयार किया जा रहा है, ये टेसू के फूल का है, जिसको पलाश भी कहते हैं। और इस पलाश के फूल हैं, उन फूलों को यहाँ पर गलाकर उसका स्पेशल रंग तैयार किया जाता है। और आप देख रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। आग भी जलाई है, बड़े बड़े कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, बड़े बड़े ड्रम हैं, और उनमें इस रंग को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ तमाम लोग देखिए, ये बिल्कुल ड्रम में केसर जैसा रंग है और अलग ही एक खुशबू आ रही है। आप भले ही तिलक पत्रिका के माध्यम से इसका रंग देख रहे होंगे, लेकिन इसकी जो खुशबू है, इसकी जो महक है, उसका शायद आप अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इसकी बड़ी सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और आप देखिए, ये रंग तैयार है। राधा रानी जी जब भगवान कृष्ण के सखा आएंगे यहाँ होली खेलने, तो उनके ऊपर यही प्रसादी रंग राधा जी उनकी सखियों के द्वारा डाला जाएगा। तो उसके लिए ये रंग यहाँ तैयार किया जा रहा है। और कई ड्रम तैयार हो गए हैं, कुछ ड्रम हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये कुछ मेरे साथी हैं जो बरसाना मंदिर के ही सेवायत गोस्वामी गण हैं, वो इसको तैयार कर रहे हैं। और एक अलग विधि है, मैं देख रहा हूँ, पूरी तरह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस रंग को तैयार करने में। और देखिए, उसको छान रहे हैं, क्योंकि उसमें फूल हैं, तो फूल को पहले कढ़ाई में ये बॉईल कर रहे हैं, और बॉईल करने के बाद से ड्रम में ला रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और आइए इन लोगों से थोड़ा जानते हैं कि किस तरह से ये कर रहे हैं यहाँ। आपका शुभ नाम? नंदन गोस्वामी, भंडारी, राधा रानी मंदिर, बरसाना। नंदन जी, ये जो सबसे पहले मैं जानूंगा, आप ये रंग बना रहे हैं, और ये जो फूल हैं, ये टेसू के फूल हैं? ये टेसू के फूल है। ये हम इनको ऑर्डर से जो है मंगवाते हैं। ये 5 कुंटल फूलों का रंग तैयार होता है महारानी। 5 क्विंटल फूलों का रंग? 5 कुंटल का 500 किलो फूल हमारा दिल्ली से आता है, खारी बावली से। फिर उसके बाद कड़ा रखा जाएगा, कड़ा के बाद फिर लक्कड़ आएंगे, फिर उसके बाद ये ड्रमों में जो है गलाया जाएगा। इसको पहले बॉईल करते, खौलाते फूलों को पानी में, फिर खौलाने के बाद जब इसको छन्नी से छान करके इसमें कोई किनका जो नहीं चला जाए, क्योंकि नंदगांव से जो होरियारे आएंगे वो ठाकुर जी के रूप में हमारे यहाँ होली खेलेंगे, तो उनका ध्यान रखते हुए रंग को जो है, जैसे घर में तैयारी होती है होली की, उससे ज़्यादा ध्यान से श्री जी ठाकुर जी की होली की तैयारी जो है चलती है। पहले ये छनता है, फिर उसके बाद इसमें केसर डलेगी, फिर गुलाब जल लगेगा। जब ये प्रसादी रंग श्री जी का करके ठाकुर जी के जो होरियारे आएंगे नंदगांव से जो झंडी आएगी श्री जी की, महारानी ठाकुर जी की, उस झंडी पे पिचकारी चलेगी, वो ही ठाकुर जी का प्रतीक रहती है। नंदगांव के जो होरियारे हैं, हम उनकी तैयारी में ऐसे लगे हुए हैं जैसे एक मेहमान सा उनकी तैयारी में लगे हुए होते हैं। राधा रानी की जय। तो आप लोग यहाँ केवल एक मंदिर में जो प्रयोग होता है, टेसू के रंग का ही फूल प्रयोग करते हैं? यहाँ मंदिर में जो श्री जी महारानी का जो रंग बनेगा, वो स्पेशल इसी कड़ा पे रंग बनेगा, चूल्हे पे। और ये हम ही लोग इसको प्राकृतिक फूल से तैयार करके, जब ये किसी की आंख में भी चला जाएगा तो इसकी कोई हानि नहीं है। ये श्री जी महारानी का जो फूलों का टेसू का रंग है, जैसे भक्तगण आएंगे, किसी बच्चे की भी आंख में चला गया तो कोई जलन नहीं होगी। ये प्राकृतिक रंग है।
देखिए नंदन गोस्वामी ने बताया और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि कितना सुंदर भाव कि उसको छान रहे हैं, कोई एक तिनका भी ना चला जाए कि नंदगाम के जो हरियारे आएंगे उनको उन्होंने कितना बड़ा सम्मान दिया कि जैसे हमारे मेहमान आते हैं उनको अतिथि और आखिर हो भी क्यों ना कृष्ण कन्हैया हैं, उनके सखा हैं, तो उनका पूरा कितना ख्याल, साथ में श्रद्धालु हैं। तो यही प्रेम सिखाती है ये ब्रज की होली कि यहाँ रंग भी डाल रहे हैं तो सामने वाले का ख्याल रखा जा रहा है कि हमारे रंग डालने से उन्हें तकलीफ ना हो। तो ऐसा अद्भुत प्रेम सिर्फ और सिर्फ बरसाना नंदगाम की इस होली में देखने को मिलता है, ब्रज में देखने को मिलता है। और कितनी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ कई दिन पहले से तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? ऋषि गोस्वामी। ऋषि गोस्वामी, कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? ये भी बहुत, एक महीना हो गया तैयारी करते करते। तो कितने लोग आपके साथ इसमें जुड़ते हैं जो इतना सब कर रहे हो कि बहुत बड़ा हम देख रहे हैं यहाँ 50 ड्रम रखे हुए हैं। हमारे जितने भी गोसाई परिवार के लोग हैं, अपने भैया चाचा अंकल जो सब हैं, वो सब आते जा रहे हैं। तो अभी आप लगभग कितने ड्रम रंग तैयार कर चुके हैं? अभी 15 ड्रम अभी कर दिए हैं, 30 ड्रामों का वो है और बाकी हैं अभी। और फिर इसको आप कैसे चलाते हो? पिचकारियों से, मग्गों से, लोटों से, बाल्टियों से, दराद रखे। नंदगाम के हरियारों को बिल्कुल सूखा नहीं छोड़ने वाले आप। नहीं, कोई सवाल ही ना है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तर कर देते हैं बिल्कुल। तो हम देखते हैं मंदिर में उस वक्त तो काफी पानी, इसका रंग इकट्ठा हो जाता होगा नीचे। बहुत लोग भी कट्टों भर भर के ले जाते हैं अपने यहाँ इस रंग को, अपनी भी माँ भी लगाते हैं। कब से आप ये होली खेल रहे हो? हमारा जीवन ने करेगा, अब इतने बड़े है कि खेलते शुरू आ रहे हैं, मतलब 20 साल से खेल। हाँ। कैसा लग रहा है आपको ये सब खेलने में? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अरे अब भाग्यशाली हैं तो किशोर जी ने जन्म दिया अपने चरणन में हमें। कि उनका भाव कि राधा रानी ने हमको यहाँ इस बरसाना की भूमि में जन्म दिया, उनके परकर में, उनके गोस्वामी समाज के बीच में, और इस तरह से। और देखिए जैसे जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से बदलती है। पहले यहाँ जो पीतल के और तांबे के ड्रम हुआ करते थे, लेकिन समय बदला तो अब ये प्लास्टिक के ड्रम आ गए। और यहाँ जो आधुनिक मशीनों से, तो इतना बड़ा आप देख रहे हैं कितने सारे ड्रम है, बड़ी बड़ी टंकी लगी हुई है, तो मोटर की भी मदद ली जा रही है। आप देखिए पाइप लगा रखी है इन्होंने, पाइप से रंग को जो छानने के बाद फिर जहाँ तक इन्हें पहुँचाना है वहाँ। और नीचे देखिए बिजली की एक मोटर रखी है, यानी मोटर के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस मोटर अगर जहाँ प्रयोग हो रही है, बिजली की पानी फेंकने का पंप है, तो उससे अंदाज लगा लीजिए कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। और जब लाखों लोग आएंगे उनके ऊपर प्रसादी रंग डाला जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ बड़े स्तर पर ही रंग तैयार हो रहा है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ खुशबू महक रही है केशू के फूलों की। इसमें गुलाब जल डाला जाएगा, इत्र डाला जाएगा, केसर घोल के आएगी वो भी डालेगी। तो जब भी आप अंदाज लगाइए, जब ये इतना गहरा रंग टेसू के फूल से ही बनकर तैयार हो गया, तो इसमें अभी केसर डाली जाएगी। और बताते हैं कि मंदिर में कई किलो केसर को, क्यों केसर का इतने सारे ड्रम हैं तो कई किलो केसर उसमें घोल कर डाली जाएगी, कई लीटर इसमें गुलाब जल, केवड़ा, इत्र आदि डाला जाएगा। तो उस वक्त बता रहे हैं कि चंदन भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी अद्भुत होली सिर्फ राधा और कृष्ण की हो सकती है। हजारों वर्ष पुरानी जो परंपरा है ब्रज की, नंदगाम बरसाना की लठामार होली, और उसमें इस तरह का रंग तैयार हो रहा है। तो हम आपसे भी कहेंगे कि इस पवित्र और प्रेम पगी होली के इस पावन जो रंग है, इसमें भीगने के लिए निश्चित ही इस तिलक पत्रिका की इस हमारी इस स्टोरी को देखकर आपका भी मन कर रहा होगा। तो आप आइए, और मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च को बरसाना के राधा रानी मंदिर में इस तरह की ये होली खेली जाएगी, उसके लिए रंग तैयार है। और बिल्कुल इसी तरह का फिर अगले दिन नज़ारा वो भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव में देखने को मिलेगा, वहाँ भी इसी तरह से रंग तैयार किया जा रहा है। तो आइए आप और ब्रज की इस जो राधा कृष्ण की जो अद्भुत लठामार होली है, उसमें आइए, लठामार होली का आनंद लीजिए। और इस जो पारंपरिक जो प्राकृतिक जो रंग है, उसमें भी अपने आप को तरबतर करने के लिए तैयार हो जाइए और आइए बरसाना। राधे राधे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।